तो मैं कहना चाहता हूं कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, घटना सवेरे 4 बजे घटी और डेढ़ घंटे के अंदर आरोपी पकड़ा गया। एटीएस की जांच शुरू हो गई है और संजय भाई के काल में तो वो पालघर में साधु लिंचिंग हुआ, उसकी इंक्वायरी के लिए लोगों को रास्ते पे आंदोलन करना पड़ा। 200 लोग पकड़े गए थे। और मानी चाहिए आपके बीच में नहीं बोल रहा बीजेपी के नेता शामिल थे, आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए एक बात मनीषा जी, हमें तो पालघर जांच करके 200 लोग तुरंत गिरफ्तार हो गए थे। अरे बीजेपी के नेता पकड़े गए थे, आपको शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, मनीषा मैं ठीक है आपकी बात संजय भी जी। तो नहीं बोल। अच्छा बोलने दीजिए संजय जी बोलने दीजिए, फिर उसका काउंटर लूंगी मैं आपसे। संजय जी 1 मिनट सुन लीजिए सर, फिर मैं जब आपसे काउंटर लूंगी तो बोल दीजिएगा प्लीज सर, प्लीज ओपनिंग रिमार्क लेने दीजिए ना सर, फिर बहस की शुरुआत तो यहीं से होगी ना समीर जी। देखिए मनीषा जी, इनको कैसी तकलीफ होती है पालघर का नाम लेने में, क्योंकि इनके राज्य सरकार में साधुओं को वहां लिंचिंग किया गया है, इनको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये क्या है मनीषा जी, ये इनको कोई नेता शामिल था, ये भी तो कहिए ना, हमारे नेताओं ने लिंचिंग कराई थी। आपको डिबेट को नहीं समझता तो आप चुप बैठे, इनका माइक बंद कर दीजिए मनीषा जी। माइक क्यों बंद करना भाई? जब उनको तमीज नहीं है, उनको तमीज नहीं है बात करने की, उनको तमीज नहीं है बात करने की। घटना में आपके नेता पकड़े गए थे, अरे आपको तमीज ही नहीं है बात करने की, आपको तमीज नहीं है बात करने की। आप स्वीकार करिए ना, तमीज तो आप सीखिए पहले ना, तमीज आप सीखिए पहले। अरे चुप बैठिए आप मनीषा जी, इनका माइक बंद कर दीजिए, इनको तमीज नहीं है बात करने की। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, माइक में किसी का बंद नहीं करना चाहती हूँ। समीर जी अपनी बात रखिए। संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज रखने का मौका सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज। इनकी पार्टी के 10 विधायक नहीं है, हमारी पार्टी 135 और 232 से हमारे साथ है विधायक, तो हमको बोलने का मौका दीजिए। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर वो घटना 4 बजे घटी है, 1.5 घंटे के अंदर पुलिस ने हमारी, अरे सर डिबेट में ऐसे नंबरों के हिसाब से अगर बोलने का मौका मिलेगा तो अरे भाई, जिनके आवाज मतलब आप हमको बोलने ही नहीं देंगे और जिनका कोई नहीं बोलिए ना सर, लेकिन ये मत कहिए कि हमारे इतने सांसद इतने नंबर हैं तो हमें ज्यादा मौका मिलना चाहिए। नहीं, ये नहीं होता है, टीवी डिबेट्स में ये नहीं होता। तो ये भी नहीं होना चाहिए ना मनीषा जी, उन्होंने बीच में टोका तो आपने भी उनको रोकना चाहिए। नहीं मैं तो रोक ही रही हूँ संजय जी, प्लीज अब फिर बोल रहे हैं संजय जी आप। अरे सर ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता है किसी मेहमान का ऑडियो डाउन कर देना सर, प्लीज। लेकिन मैं नहीं चाहती है संजय जी, प्लीज आप अपनी बारी पर बोलिएगा, मैं आऊंगी। ओपनिंग रिमार्क, मेरे पास 2 और मेहमान है। समीर जी देखिए, एक तो ऐसा है, ये जो भी जुबेर अंसारी है, इनको 1.5 घंटे के अंदर देवेंद्र जी की नेतृत्व में जो होम डिपार्टमेंट उन्होंने पकड़ा है, एटीएस जानकारी लेके पूरी कोशिश करके इनके जो भी नेटवर्क होगा इसको हम तोड़ेंगे। और देखिए मनीषा जी, ये कोई एक घटना नहीं है, ये आप देखेंगे नासिक में टीसीएस में जो हुआ, जो कॉर्पोरेट जिहाद की घटना हुई, अमरावती में लव जिहाद की घटना हुई, महाराष्ट्र में लव जिहाद की घटनाएं हो रही है, लेकिन उतने ही सख्ती से महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की एजेंसियां इनके पीछे लगी है। इनको संरक्षण महाविकास आघाड़ी में था और वो इनका पूरा कारोबार उसमें फल फूल रहा था, लेकिन जब से देवेंद्र जी की सरकार बनी है महाराष्ट्र में, इनके जड़ें उखाड़े जा रही है। और मैं तो पूछना चाहता हूं कि ये लोग कहते हैं कि भाई आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो फिर धर्म के नाम पे आतंकवाद क्यों हो रहा है? क्यों ये संजय राउत या उद्धव ठाकरे रास्ते पे आके मोर्चा नहीं निकाल रहे? क्यों कांग्रेस पार्टी चुप बैठी है? कलमा नहीं पढ़ने पे अगर कोई मिश्रा जी और अपने सुब्रतों को चाकू से वार किया जाता है, और ये व्यक्ति कौन है जो 19 साल अमेरिका में रहा है। अब देखिए लखनऊ के डॉक्टर हो या कश्मीर के डॉक्टर हो, टीसीएस के इंजीनियर हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका एक ही पर्पज है, एक तो धर्म परिवर्तन करो या धर्म के नाम से हिंसा करो। तो अगर ऐसे करेंगे तो इनको तो जबरदस्त जवाब दिया जाएगा, इनको कानूनी जवाब दिया जाएगा और सख्त से सख्त इनकी कानूनी कार्रवाई होगी। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये जो मॉडरेट मुस्लिम्स है, ये क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? अगर वो कहते हैं कि हमारे इस्लाम या कुरान में ऐसा लिखा नहीं है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर पहलगाम जैसे जगह के बाद मुंबई में इनकी हिम्मत हो रही है कि कलमा पढ़ने को किसी गरीब गार्ड को बोल रहे हैं, तो अपनी इंटेलिजेंस को कुछ बोलेंगे, इंटेलिजेंस टीम को कुछ बोलेंगे। मनीषा जी, एक यूएस से आदमी, उसके बारे में भी कोई प्रतिक्रिया दे दीजिए सर। इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है पहलगाम में, उसके बाद अगर फिर किसी में अगर इतनी हिम्मत आ रही है कि वो कलमा पढ़वाने की कोशिश कर रहा है, धर्म पूछकर मारने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर आप पर भी सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल नहीं मनीषा जी, हमने उसको दर दबोचा है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान लगाए जाएंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और आप मुझे बताइए, ये सो कॉल्ड एजुकेटेड यूएस रिटर्न जो व्यक्ति है, तो ये कैसे क्या इतने रेडिकलाइज हो रहे हैं?
क्या इनका एजेंडा है, क्या ये गजवाए हिंद कराना चाहते हैं हिंदुस्तान में। तो विपक्षी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। अब मैं आपको मनीषा जी इसके बाद 8 दिन के बाद का एक एपिसोड बताना चाहूंगा क्या होने वाला है। वो कहेंगे कि भाई जुबेर की नौकरी नहीं मिल रही थी, वो कोई केमिस्ट्री का लेक्चरर था, बहुत अच्छा इंसान तो था। बोलेंगे क्या, वो बोलेंगे क्या? वो तो जो दस्तावेज बरामद हुए वो बोल रहे हैं। वो नहीं, उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं। वो बोलेंगे कि ये डिप्रेशन में था और इन्होंने गार्ड ने इससे मुजोरी की, इसलिए अटैक किया। हाँ। तो ये इनके स्लीपर सेल, अभी जो मीडिया के स्लीपर सेल रहेंगे अभी एक्टिवेट होंगे। यूबीटी के पार्टी के तरफ से संजय राउत बोलना चालू करेंगे, कुछ हैंडल्स है। तो ये इनका पूरा टूल किट है। ये मानसिक संतुलन गायब हो गया भाई, ये धराशायी हो चुकी है इनकी सिस्टम। इसको